वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आपको पीछे दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024। जी हाँ, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो एग्जाम लेता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, 2024 का नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा साल रहा है हमारा 2023 का, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे सबको उन्होंने कंडक्ट करा लिया है। जी हाँ, और अब उनका कैलेंडर लगभग पैरेलल आ चुका है। जी हाँ, 2023 का एग्जाम उन्होंने सितंबर में 5 ऑफ सितंबर, जितना मुझे याद है 5 सितंबर को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, और 17 ऑफ दिसंबर को उन्होंने अभी अभी रिसेंट में ही, ठीक है, लगभग 10 दिन पहले उन्होंने एग्जाम लिया है। और 29 दिसंबर या 30 दिसंबर आज है, हाँ 30 तारीख है, 30 तारीख को उन्होंने 2024 का नोटिफिकेशन डाल दिया है। मतलब आप ये समझिए कि एक ही साल में वो 2 प्रीलिम्स पीछे करा चुके हैं। ठीक है, 21 ऑफ मई, 21 मई को आपका एग्जाम हुआ था आपकी 2020 के प्रीलिम्स का, 2023 के प्रीलिम्स का जो आपका हुआ, 2022 और 2023 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन इसी साल हो चुके हैं। और उसके बाद 2023 के प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हां, 2023 के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए याद रखिएगा, ज्यादा पोस्ट तो नहीं आई हैं, केवल 60 पोस्ट हैं। ठीक है, केवल 60 पद यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो ये जो 60 पद हैं, इन 60 पदों की यदि हम बात करें तो इन 60 पदों के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि ये 60 पद आगे चलकर बढ़ सकते हैं। आप सबको पता है कि ये जो पोस्ट होती हैं, ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने तक ये पोस्ट में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये 60 पोस्ट के पीछे मत जाइएगा, आपको जाना है एग्जाम कब है। जी हां, 28 अप्रैल, यहां पर आप देखेंगे 28 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 28 ऑफ अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल का आपको एग्जाम है 2024 में। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। 2024 का 28 अप्रैल का जो एग्जाम है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये जो 60 पोस्ट है ना, इस 60 पोस्ट में भाई बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। वो कौन सी पोस्ट है उनको मैं आपको बता दूं, तो उन पोस्ट में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 15 पोस्ट ऐसी हैं जो डीसी की हैं। डिप्टी कलेक्टर आप बन सकते हैं भाई, जो आपका प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष जो होता है वो आप बन सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है वो 15 पोस्ट है। आप सोचिए 60 पोस्ट में से 15 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर की है। ठीक है, मतलब आपका 25% जो तो डीसी है। उसके अलावा आपको यहां पर देखेंगे तो उप पुलिस अधीक्षक जो हैं, उनकी पोस्ट भी भाई अच्छी खासी है, और उनकी पोस्ट है 22 तो डीएसपी के पद हैं। तो डीएसपी के पद कितने हो गए? 22। तो भाई 37 आउट ऑफ 60, यानी कि अप्रॉक्स 50% पोस्ट जो है ये 2 पोस्ट में है, डीसी और डीएसपी, जो सबसे बड़ी और सबसे चार्मिंग पोस्ट मानी जाती है पीसीएस की। उसमें से लगभग 50% पोस्ट आपकी डीसी और डीएसपी की है। तो इनके लिए आपको तैयार होना है, 28 ऑफ अप्रैल के लिए आपको तैयार होना है। तो दोस्तों, ये जो समय है ना, ये जो साल रहा है 2023, ये एक माइलस्टोन वाला साल रहा है, आपके मील के पत्थर जैसा साल रहा है आपके लोक सेवा आयोग के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। तो आपको भी अब इस प्रोसेस में आ जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि अभी जो 17 ऑफ दिसंबर को एग्जाम हुआ है, उसका मेंस एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के बीच में, मतलब इस एग्जाम के पहले करा लिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होंगे, और उसके साथ साथ आप इसके लिए भी प्रिपेयर होते चलिएगा। लेकिन क्योंकि जैसे इस बार हुआ कि 2022 के मेंस आपको 8 ऑफ जनवरी से देने हैं, और 17 ऑफ दिसंबर को आप एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ा था। तो आपको आगे भी ऐसे ही कंडीशंस देखने को मिलेंगी, आगे भी ऐसे ही सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे, ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आप अभी से तैयार होते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म जो भरे जाएंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं, विज्ञापन तिथि 30/12/2023, यानी आज के दिन ही क्या किया गया है, आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 19 जनवरी से स्टार्ट होगी, 19 ऑफ जनवरी से आपका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18 फरवरी है, मतलब लगभग आप याद रखिए कि लगभग 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार, किसी तरह की आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको आप सुधार सकते हैं, वो सुधार आपका 22 जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम तिथि जो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक 20 फरवरी तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र जो मिल जाएगा, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वो भी यहां पर बताया। देखिए कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें बताई गई। ये भी बताया गया है कि भाई एडमिट कार्ड आपको कब मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब प्लानिंग देखिए आप, पब्लिक सर्विस कमीशन की प्लानिंग देखिए आपकी, कितने अच्छे तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आप समझिए कि
जो आपका अप्रैल है 20 अप्रैल, 8 दिन पहले आपको क्या मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और फाइनली 28 ऑफ अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अब बात ये है कि भाई 28 ऑफ अप्रैल के लिए हमको करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो भाई जो बिगिनर्स हैं, जो आपको पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो उस चीज से मत डरें कि 60 पोस्ट है, पोस्ट अभी बढ़ जाएंगी, ठीक है। गारंटी से मैं कह सकता हूं कि पोस्ट बढ़ेंगी, कभी भी 60 पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होगा, ये मैं अभी आपको यहां से कह रहा हूं। पोस्ट बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ये पोस्ट हो सकता है कि 200 हो जाए, हो सकता है मे बी 300 भी हो सकती हैं, लेकिन 60 पोस्ट तो नहीं रहेंगी, अभी इससे ज्यादा बढ़ेंगी ही, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान मत होइएगा कि अभी भाई जब 400 पोस्ट में कट ऑफ 80 जा रहा है तो फिर 60 पोस्ट में कट ऑफ कितना जाएगा, इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहले दिन से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यदि आप अभी से परेशान होंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। उस चीज को लेकर मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ PCS का जो हमारा लाइव प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर हमारा जो स्टडी IQ PCS में संपूर्ण जो लाइव फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होगा हमारा 2 जनवरी से। तो 2 जनवरी से और एक बैच जो हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उस पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करना है ANJ लाइव, ठीक है। ANJ लाइव कोड यूज करिए, ANJ लाइव कोड यूज करिए और ANJ लाइव कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट गेन कर सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संपूर्ण बैच पर। जी हाँ, संपूर्ण लाइव प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको क्या मिलता है, जिसमें आपको मिलते हैं थाउजेंड्स प्लस लाइव लेक्चर्स। उसके अलावा आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं जिसमें आपको 7 बुक है आपकी। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, उसके अलावा सर आपको मिलेगी, आपको क्रक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, ठीक है। जैसा कि आपने इस बार देखा कि 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उसमें अच्छे खासा करंट के क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिले। तो एक 10% का वेटेज हमारा करंट अफेयर का है। और यदि MP के करंट अफेयर को हम मिला दें वहां पर तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से रिलेटेड थे। तो एक अच्छा खासा पैटर्न है। उस चीज को लेकर हर वीक जो आपका ट्यूसडे होता है उस ट्यूसडे को मैं ही आपकी करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी आप यहां पर देखेंगे, वो चीज भी आपको यहां पर मिलेगी। तो आपको उस चीज के लिए 18 अप्रैल के लिए, यदि 28 अप्रैल के लिए तैयार होना है तो आपको हमारे लाइव प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना होगा। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा एक 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में होता क्या है कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के तुरंत बाद आपको एक कह सकते हैं कि जो मेंटोर होता है वो अलॉट हो जाता है। तो ये आपकी तैयारी के साथ, जब तक तैयारी आप करते हैं स्टडी IQ PCS के साथ, तब तक ये आपको गाइड करता है। किसी भी तरह की एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको सुनता है। वो जो आपके कह सकते हैं कि मेंटोर हैं, वो मेंटोर इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। वो लोग हैं जो इस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे चीजों को टैकल करना है, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हम डीमोटिवेट होते हैं, जब थोड़ा सा ज्यादा लो फील करते हैं, तो किस तरह से हमको उससे निकलना है। तो ये सारी चीजें वहां पर होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपको स्टडी IQ PCS में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी यहां पर चेक किए जाते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। मॉड्यूल वाइज आपके टेस्ट होंगे, मेंस के टेस्ट अलग होंगे, आपके प्रीलिम्स के टेस्ट अलग होंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। और इस चीज को याद रखिएगा, ये सब चीजें मिल रही हैं आपको 11,999 में। जी हाँ, 11,999 ये चीजें मिलेंगी। तो ANJ लाइव कोड यूज करिए और जुड़ जाइए हमारे संपूर्ण बैच के साथ। तो दोस्तों 30 दिसंबर नोटिफिकेशन आ चुका है, 2024 का नोटिफिकेशन है। और एक तरह से ये समझिए कि आपके लिए एक तोहफा है, आपके लिए एक गिफ्ट है बाय मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको गिफ्ट दिया है न्यू ईयर से पहले कि भाई जुट जाइए एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए लक्ष्य के लिए आपको काम करना होगा। जी हाँ, एक नया उद्देश्य, एक नई ऊर्जा के साथ यदि हम काम करेंगे, कल से ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 1 तारीख से ही काम करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट को मंडे भी है, इस बार 1 तारीख भी है, नया साल भी है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। नहीं, नोटिफिकेशन आ गया है, आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता। तो एक नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और एक नए जुनून के साथ एक नए साल की हमको शुरुआत करनी है। और 2024 को जो हम टारगेट कर रहे हैं, 2024 में ही हमको जॉब लेनी है। हमको एक रेपुटेटेड जॉब लेनी है। जो वो 37 पोस्ट है ना, उस पर हमारी नजर होनी चाहिए कि 15 हमारे क्या है, डीप सी है, वो एक मेरे लिए है। आप सबके लिए मैं कह रहा हूं कि वो एक किसके लिए है, आपके लिए है, ठीक है। वो जो DSP की 22 पोस्ट है उनमें से एक आपके लिए। तो ये सारी चीजों के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन का एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी IQ PCS। तो स्टडी IQ PCS का लाइव प्री प्लस मेंस संपूर्ण बैच ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचिए। करीब ही नहीं, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।